नमस्कार, मैं छूं विनय ध्यानी और आज जो मेहमान हमारे कार्यक्रम में छन वो एक जवान पर्यावरण मित्र छन। पर्यावरण पर ही वो शोध करना छन और इतना ही ना बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर जो पर्यावरण युवा संसद छ वे का उत्तराखंड का प्रतिनिधि छन। अभी हाल ही में उता संसद में जाके उत्तराखंड बैठक पर्यावरण को जो भी विस्तार छ वही था संसद में रखने को मौका मिले। तो ये जवान दगड़े को आज हम कार्यक्रम में स्वागत करना। देव राघवेंद्र जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार ध्यानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपको जो आपन में ये कार्यक्रम का वास्ता बुलाए, वे का वास्ते में धन्यवाद अदा कर दूं। शोध की बात, पर्यावरण की बात, आज जबकि लोग डॉक्टर इंजीनियर और कुछ जान क्या बनना चाहना छन, आपन पर्यावरण तय अपन एक विषय और महारत को विषय चुनी किले की ये कहानी बहुत लंबी है। हमारा पिताजी जो जगत सिंह जंगली जी छन वो पिछला एक दशक बटिन पर्यावरण का क्षेत्र में काम करना, जल जंगल और जमीन और खास तौर पर मिश्रित वानिकी का प्रयोग था वो वे में अपड़ो योगदान देना छन पिछला 40-50 साल बटिन। तो जब मैं छोटू छो 5 साल को तो मैं तो अपू दगड़ी ल्यान छा जंगल में और बोलता छा कि देख यो डाला छन, यो हम तो फ्री में सब कुछ देना, ऑक्सीजन देना, पानी देना और औषधि देना, तो जीवन में कुछ निकलो तो यूँ सेवा जरूर करी और समाज ता एक योगदान जरूर दे और आने भविष्य में हो सको तो तू जो जल जंगल और जमीन का क्षेत्र में कार्य करी और देश ता एक स्वच्छ पर्यावरण देने की कोशिश करी। बस ये प्रेरणा मेरा मन में है और बार बार अपना पिताजी से देखो छो कि पेड़ों की सेवा करना, ईदगाह बड़ो 5 लाख पेड़ों एक जंगल खड़ो कली बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, तो वो प्रेरणा मेरा मन में। तो मैंने सोची कि हमारे पिताजी ट्रेडिशनल तरीके से काम करी, मैं पढ़े कलूँ और विज्ञान और परंपरा को एक सामंजस्य बढ़ोलूँ और फिर अपना हिमालय और अपना उत्तराखंड तक पर्यावरण के क्षेत्र में एक नई दिशा देने की कोशिश करूँ। देव राघवेंद्र जी, बहुत बहुत शुभकामना कि आपन एक विरासत की जो पहल है वो था पकड़याल पर्यावरणविद जगत सिंह चौधरी जंगली जो तक कि जने जान के हाँ मिश्रित वनों का वो प्रणेता छन, जनक छन और इन बोले जाए कई दशक बटे के पर्यावरण का क्षेत्र में काम करना छन। तो वही ही सौगात है, वही ही विरासत है। अब आप ऐतर ले जाना छन राष्ट्रीय स्तर पर जब आपने प्रतिभाग करने को मौका मिले और उत्तराखंड जो एक दृष्टिकोण जो पर्यावरण का बाबत रखना मौका मिली, आपन क्या बोली? यो मेरो सौभाग्य छो, बद्री केदार और गंगा माँ की कृपा है कि एक 50,000 पूरा देश बटिन 50,000 युवा सेलेक्ट हुए छा और यो जो कार्यक्रम जो पर्यावरण संरक्षण गतिविधि द्वारा हुए छो, यो एक संस्था जो भारत सरकार में वे दगड़ी एक मिली था काम करनी, तो यून पूरा भारतवर्ष बटिन 50,000 युवा सेलेक्ट करीन और उत्तराखंड बटिन मेरो सेलेक्ट हुए और वे 50,000 में 150 जो छा वो मैं एक छो। तो यो एक जो थीम है कि जो युवा काम करना छन, यूं तो एक मंच दिए जो और संसद में जो एक कार्यक्रम करे जो युवा पर्यावरण संसद एक नौ छो, तो उत्तराखंड में प्रतिनिधित्व करनु छो। तो वो जो हमारा देश का वन पर्यावरण मंत्री जी छा और जो लोकसभा स्पीकर जी छा, यो सब बैठा छा। तो मेरे मन में एक पीड़ा है कि हम उत्तराखंड का लोग, हिमालय के लोग छन, गंगा एक बटिन बग दी और करोड़ों लोगों तो पालन पोषण कर दी और जो हमारा 64% हम वन भूमि च ये सो जो ऑक्सीजन निकल दी या पूरा देश त जाती, औषधि पूरा देश त जाती, हम लोग खूब पेड़ लगांदा। तो मैंने वो तो एक बात रखी छे, मैंने वाली में वो प्रदेश बटिन अनुजा बटिन गंगा निकल दी, तो हम तो एक अलग पर्यावरण नीति बनाने आवश्यकता है। मतलब जेमा कि हम उत्तराखंड में पर्यावरण क्षेत्र में विकास होना चाहिए, ये के हिसाब से पर्यावरण पर जो पर्यावरण को दृष्टिकोण है ये तो देखिए के विकास होना चाहिए। तो ये मैंने से आग्रह करी छो और दुई चीज मैंने का बीच में रखीन कि देश का अगर पर्यावरण था स्वच्छ रखन ये तब बचाउण छ तो जंगलों की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका छ, जन कि हम सब लोग जानता हम एक प्रकृति और संस्कृति से निकलिया लोग छन, भारत का जो लोग छन और हम पूरा देश था, पूरा देश नहीं बल्कि पूरा विश्व था सीखे कि जल जंगल बचावा, प्रकृति बचावा, धरती बचावा। तो ये सब बात मैंने मुख्य में रखी, मेरी बात सुनी और वे का बाद जो वन प्रधानमंत्री जी छन और दूसरी मैंने एक बात रखी जो ये आग लग दी हमारा उत्तराखंड में और ये जो कार्बन निकल दो पूरा हिमालय पे जान दो, ग्लोबल वार्मिंग होंदी, तो ये का बारे में बात रखी। तो उन बोली में उत्तराखंड आलू और वे का 10-15 दिन बाद उत्तराखंड मुख्यमंत्री साहब जी से मिलीन और वे का बारे में उन समाधान निकालने कोशिश करी। युवा की एक जोश और युवा एक ध्येय लगाणु छ
और तमाम देश का जितना भी हमारा जवान दगड़ा छन ऊँ भी आह्वान करूँ छे कि हाँ हम पर्यावरण का क्षेत्र में बहुत कुछ कर सकता। तो देव राघवेंद्र जी आपक जो शोध को विषय छे वे माँ क्या महत्व छे और क्या महत्वपूर्ण विषय आपका धर्या छन घटक छन जो पर आप शोध करना। दुई तीन चीजों पर मैं शोध करूँ। एक तो पारंपरिक जल संरक्षण विधि जेमा हमारा जो पूर्वज छा वो जल को संरक्षण एक बहुत ही अच्छी विधि द्वारा कर छा, जेमा नौला चाल खाल खंती और कुंड प्रणाली है। तो वे पर मैं कहूँ ये पर हम 100 पेज एक रिपोर्ट भी बनाई है और ये रिपोर्ट हम काफ़ी लोगों तक दे भी है, जेमा जो पुराना नौला छन वोंगी मेरे चित्र खींची था वोंगी क्या जियोलॉजिकल स्टेटस है वो भी वे हमारे दर्शाई है और के हिसाब से वो बढ़ता छा कख में बढ़ता छा। दूसरा में मिश्रित वानिकी पर भी कनु छे और तीसरो सेक्रेट ग्रो मेथड मतलब जनी अबारी हम जनी मैंने अभी बोली कि हम संस्कृति और प्रकृति से निकले लोग छन तो हमारी एक बहुत खासियत रहे। जनी हम नहीं बोलता कि समाज में कहता बोला कि भाई डाला निकाट तो वो नहीं मान दो वो काट ही दो फिर भी। लेकिन अगर हम बोला कि भाई यो भैरव देव तो डाल दो यो हरियाली देव डाल दो यो शनि देव तो डाल दो तो डर जान्दो वो नहीं काटो तो डाल है। तो यो जो कॉन्सेप्ट है सेक्रेट ग्रो यो भारत में निकली कॉन्सेप्ट है हमारा वेदों बटे निकली कॉन्सेप्ट है। तो हमारा यजुर्वेद में एक छोटी सी सुक्ति में सुनाना चाहूँ वे में लिखी हूँ कि वना नाम च पते नमः वृक्षा नाम च पते नमः औषध्या नाम च पते नमः। यानी कि जो हमारा पेड़ छन डाला छन यो शिव का समान छन जनी शिवजिन विष पी छ उन यो कार्बन प्योणा छन जो जहरीली गैस निकलनी चे ये तयो डाला प्योणा छन और हम तयो ऑक्सीजन देना। तो ये सब बड़ी बात कह सकती। तो यूँ सब चीज़ों पर हम शोध करने की कोशिश करना ताकि हम दुनिया तक एक अलग चीज़ दे सकूं कि भाई जंगलों से जुड़ा कि जंगलों से जन च जंगलों से जल च जंगलों से जीवन च। तो जब सारी चीज जंगलों से छन तो ये का विकास ये का संरक्षण की दिशा में कार्य होना चाहिए। आज एक पर्यावरण मित्र का तौर पर आप शुरुआत करना छन और निश्चित तौर पर हम तो एक पर्यावरणविद नजर आना छ आने वाले समय में देव राघवेंद्र का तौर पर। आज की जो स्थिति है उत्तराखंड का समय में प्राकृतिक आपदाओं की एक चुनौती है वही बाबत देव राघवेंद्र क्या सोचते हैं। बिल्कुल बहुत बड़ी त्रासदी है जनकी हम सब देखना छन। केदारनाथ की आपदा हम देखी, रैणी लाता पिछले साल वो आपदा देखी और अबारे तो पूरा विश्व में जो जोशीमठ की आपदा है ये हमारा मतलब रोंगटा खड़ा कलीन कि मतलब हिमालय में ये किच होणु जन की मैंने अभी बोली कि हिमालय नीति होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर हिमालय नीति होना चाहिए। हम सब लोग जानता कि जो हमारा हिमालयन रेंज च उत्तराखंड जो हिमालयन रेंज च ये अभी बढ़ने के कगार पर च फ्रेजाइल च कच्ची च। तो ये में हैवी कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए एकदम बड़ो विकास झेलना काबिल नहीं हमारी जो धरती च ये में ये जो हमारे हिमालय च ये के हिसाब से विकास होना चाहिए। अभी आप देखना चाहिए कि हम ये नहीं बोल रहे कि विकास नहीं होना चाहिए, विकास जरूर होना चाहिए, बिजली भी चाहिए रोड भी चाहिए लेकिन प्रकृति साथ में रखिए तो होना चाहिए। इन की रोड कटना चाहिए डाला कदे ना अरवे वाट डाला लगी नहीं तो ये गलत है ना। डैम बनना तो डैम जो बनू चाहिए तो सारी चीज होते ध्यान में रहती बन चाहिए जो होता नॉर्म से तब बन चाहिए। तो ये सारी चीज जो है ना हमारा हिमालय पर प्रभाव डानी बनूंग कटाव होना पेड़ कटना तो बन लगना नहीं आग लगनी तो सारा डाला फूके जाना। तो ये सारू को प्रभाव जो हमारे हिमालय पे पड़नू और हम डेली बना छन कि हिमालय जो हमारे देश को भाल च हमारे देश को भाल च। तो ये तो ठीक रखना बहुत जरूरी है। अगर हिमालय सुरक्षित रोलू तो पूरा देश सुरक्षित रोल नहीं तो सारी चीज खती जान। ठीक बोना छन आपकी हिमालय संरक्षण का खातिर कुजनी कतना लोग कतना बात करना छन लेकिन सच बात यह है कि जो हमारी नीति छन निर्माण की नीति छन वो नीति हिमालय की संवेदनशीलता पहाड़ की संवेदनशीलता हमारा जंगलों की जो प्रमुखता है वो का आधार पर बनना चाहिए। आपन जो सबसे बड़ो जो आपक क्षेत्र है विशेषज्ञता है वो मिश्रित वानिकी की मिश्रित वानिकी कई रूप में उत्तराखंड का खातिर वरदान हो सकत। बिल्कुल मिश्रित बनो मतलब कि विभिन्न प्रकार की प्रजाति एक ही जगह पर हम लगोंदा वही में पेड़ भी छन झाड़ी भी छे घास भी छे जड़ी बूटी भी छन और जंगल का बीच में वानिकी जो एग्री खेती वानिकी खेती करदा वो भी छे।
तो आपन देखे होलो कि जख एकल प्रजाति का वृक्ष छन वो लैंडस्लाइड भी ज्यादा होंगे, यानी भूस्खलन बहुत ज्यादा हो जानो है ना। तो ये जो मिश्रित वन को कॉन्सेप्ट हमारे पिताजी लेन तो उन बहुत गहन अध्ययन करी। आप देखा अच्छा कि चीड़ नामक एक प्रजाति हमारा उत्तराखंड में बहुत बुरा ढंग से फैलनी चाहिए। हालांकि पेड़ कोई भी खराब नहीं होंदू, लेकिन जब के पेड़े जो फैलने गति बढ़ जाती तो बहुत दिक्कत होनी। तो चीड़ जो वो आग लगाने उस पर वो कारण भी वो एसिडिक जमीन था एसिडिक बढ़े होंदो। फिर जब वो चीड़ होंद वो कुछ होंद नहीं, ना घास मिलती ना वो में कोई पक्षी बैठो दो। तो जब मिश्रित वन हम विभिन्न प्रजाति का डाला लगांदा तो वो एक अच्छू पारिस्थितिक तंत्र को निर्माण कर दो। वेगा भीतर जब वेगा पत्ती झड़ दी तो हम तो बायोमास तैयार होंदो, वे तो फॉरेस्ट लेटर बोलदा। वैसे हम अपना दूसरी जगह उपजाऊ बढ़े सकता, वे खाद बने था। दूसरा जो कि हैबिटेट को निर्माण हो, यानी कि बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता। तो जैव विविधता निर्माण होलो तो छोटा छोटा सूक्ष्म जीव उत्पन्न होला, बड़ा होला, माइक्रोफ्लोरा और जो सूक्ष्म जंतु। तीसरा प्रकार में जब हम पानी की बात करता तो जो मिक्स फॉरेस्ट होंदो, मिश्रित वन होंदो, येगा भीतर जो पानी लीज वेता भीतर जांदो और जो छिन पानी स्टोर करना या स्रोत रिचार्ज करना भी एक बहुत बड़ी भूमिका छे। और टूरिस्ट जो वानिकी टूरिस्ट होगी, इको टूरिस्ट होगी, वेगा क्षेत्र में भी बढ़ावा दे सकता। और घास चारा पत्ती और लकड़ी इत्यादि यो तमाम जते भी हमारे आवश्यकता छन वे दिशा जो मिश्रित वन जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर दो। और हमारी जो पारिस्थितिकी तंत्र छे वे तो सुदृढ़ बनाने में ये बहुत बड़ी भूमिका छे। बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर आपन जानकारी पर्यावरण और पर्यावरण से जुड़िया जो विभिन्न घटक छन, चाहे पारिस्थितिकी छ, जैव विविधता छ, आपदा छ, या हम क्या कर सकता ये पहाड़ का खातिर, ये हिमालय का खातिर, ये बाबत आपन महत्वपूर्ण सुझाव विचार रखें, ये का खातिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मैं बुलाना वास्ता।